हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। दोस्तों, मैं नंदलाल एम साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में बात की थी। दोस्तों, आज हम लोग गणित कुछ ऐसे नियमों की चर्चा करने वाले हैं जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं और जानकारी के अभाव में प्रश्न को आप जो है गलत कर जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रश्न को आप देखते ही कर पाएंगे। तो चलिए जरा देखते हैं कि वो नियम क्या है। सबसे पहला नियम है आपका संवरक नियम। पहला क्या है? संवरक नियम। संवरक नियम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। संवरक नियम क्या कहता है? संवरक नियम का एक सीधा सा मकसद आप इतना जाने कि सांप का बच्चा सांप होता है। इसका अर्थ यह है कि दो सांप मिले तो जो उसका बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा? सांप ही होगा। यानी जितना जहर सांप में है उतना ही जहर उसके बच्चे में भी होगा। संवरक नियम कुछ ऐसे ही नियम का पालन करवाता है। तो चलिए जरा देखते हैं कैसे। तो मान लीजिए आप प्राकृतिक संख्या और प्लस प्राकृतिक संख्या बराबर रिजल्ट आपका प्राकृतिक संख्या ही आए। प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या का मेल प्राकृतिक संख्या से हो तो रिजल्ट जो है वो प्राकृतिक संख्या आ जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ संवरक नियम का पालन हो रहा है। संवरक नियम का पालन हो रहा है। एक एग्जांपल इसके नीचे हम जरा देख लेते हैं कि 3 + 2 बराबर क्या है? आपका 5। 3 कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या। 2 कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या। और 5 भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वो सदैव संवरक नियम का पालन करता है। या ये कहें कि प्राकृतिक संख्याओं के योग में संवरक नियम का पालन होता है। तो प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? संवरक होगा या नहीं होगा? अगर ऑप्शन में दिया है संवरक नियम तो संवरक नियम का पालन इसमें होता है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हम अगर बात करें प्राकृतिक संख्या यहाँ दूसरा ऑपरेशन क्या है? यहाँ ये कुछ ऑपरेशंस दे रखे हैं। गणित में मुख्य तौर से 4 ही ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। प्लस पे हमने देख लिया। माइनस की बात करें कि प्राकृतिक संख्या और माइनस में भी आपने कहा प्राकृतिक संख्या, तो रिजल्ट हमेशा क्या प्राकृतिक संख्या आएगा या नहीं आएगा? तो प्राकृतिक संख्या माइनस प्राकृतिक संख्या क्या हमेशा प्राकृतिक संख्या आएगा? अगर मैं यहाँ बात करता चलूं कि हाँ या ना, यस या नो, या सही कर लेते हैं। सही है, हाँ सही है, तो इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्या प्लस प्राकृतिक संख्या हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है। हाँ सही है। प्राकृतिक संख्या माइनस प्राकृतिक संख्या क्या हमेशा प्राकृतिक संख्या ही आएगी? तो अगर हम एग्जांपल से देखें कि भाई अगर हमने 5 में से 3 माइनस किया बराबर कितना आ गया? 2। यहाँ तो बात बन रही है क्या कि ये भी प्राकृतिक संख्या, इसमें से एक प्राकृतिक संख्या घटाई हमने, रिजल्ट में भी हमको प्राकृतिक संख्या मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ संवरक नियम का पालन हो रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। ये नियम जो है पालन जो है यहाँ हमेशा नहीं होगा। आप अगर कर दें कि मान लीजिए 3 माइनस और यहाँ हमको कोई भी प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 से लेके अनंत तक किसी को भी माइनस करें और रिजल्ट हमेशा प्राकृतिक संख्या आए, तब हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के घटाव में संवरक नियम का पालन होता है। अब अगर यहाँ हम 3 से छोटी संख्या रखेंगे तो हमको यहाँ प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ मैं रख दूं 5, यहाँ अगर 3 भी रख दें, 3 रखें या 4 रखें या 5 रखें, कुछ भी रखें, तो अगर यहाँ जरा देखेंगे 3 में से 5 गया तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? -2। यानी कि घटाव में एक प्राकृतिक संख्या से दूसरी प्राकृतिक संख्या घटाई जाए
तो रिजल्ट हमेशा जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। तो इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक संख्या माइनस प्राकृतिक संख्या क्या हमेशा प्राकृतिक संख्या आएगी? तो भैया नहीं आएगी। यानी आप इसको याद रखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के घटाव में समवर्ग नियम का पालन नहीं होता है। अच्छा, अगला एक जरा और देखते हैं गुणा, कि भाई यहाँ क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या और गुणे में भी आपका प्राकृतिक संख्या ही है, तो रिजल्ट प्राकृतिक संख्या आया। क्या ऐसा हमेशा होगा? हाँ, आप देखेंगे कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को किसी भी प्राकृतिक संख्या से गुणा कराएं तो आपको रिजल्ट जो है वो हमेशा ही प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। अगर इसका एक एग्जांपल हम जरा देखें कि मान लीजिए यहाँ एग्जांपल मैं कर देता हूं कि यहाँ मान लीजिए हमने कर दिया कि भाई 3 गुणे 5 बराबर आपका आ जाएगा 15। तो 3 को 5 से गुणा कराएं तो कितना आया? 3 क्या है? प्राकृतिक संख्या। 5 क्या है? प्राकृतिक संख्या। और गुणा जो है इसका रिजल्ट आया, ये भी क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्याओं का गुणा अगर किसी प्राकृतिक संख्या से होता है तो रिजल्ट हमेशा आपका प्राकृतिक संख्या आएगा, यानी कि ये सही है। तो यहाँ आप क्या देखें कि प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वो सदैव प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं का घटाव जो है वो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, या ये सीधी सी बात कहें कि प्राकृतिक संख्याओं के घटाव में समवर्ग नियम का पालन नहीं होता है। जबकि गुणे में क्या है कि प्राकृतिक संख्या का गुणा प्राकृतिक संख्या से करें तो आपको रिजल्ट हमेशा जो है प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणा होता है वो समवर्ग नियम का पालन करता है। चौथा जरा ऑपरेशन क्या है? भाग का, कि अगर कहा जाए कि भाई प्राकृतिक संख्या भागे प्राकृतिक संख्या, तो क्या रिजल्ट हमको हमेशा प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा? तो आप देखेंगे कि ये रिजल्ट जो है हमेशा नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कहा गया कि 4/2, 4 में 2 से भाग दिया गया तो रिजल्ट कितना आएगा? 2। यहाँ तो नियम का पालन हो रहा है, लेकिन अगर इसी को उलट दिया जाए कि 2/4 कर दिया तब रिजल्ट कितना आएगा? तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना? 1/2। और आपको पता है कि 1/2 जो है वो टुकड़ा है, और टुकड़ा प्राकृतिक संख्या में नहीं रहता है। यानी प्राकृतिक संख्या का जो गांव है उसमें टुकड़े नहीं रहते हैं, शून्य नहीं रहता है, माइनस नहीं रहता है। और 1/2 टुकड़ा है, इसका अर्थ यह है कि 1/2 प्राकृतिक संख्या रिजल्ट नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्याओं का जो भाग होता है वो सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, यानी ये नियम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आपसे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का, यहाँ प्राकृतिक संख्याओं के बजाय हम और भी संख्या रख सकते हैं, हम आगे जो है इस पर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि हम लोग और भी अच्छी वीडियोज आप तक पहुंचा सकें। अगली जानकारी के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।